नमस्कार, मैं डॉक्टर श्री साईं संजीव योगी श्री साईं योग संजीवनी संस्थान से आज आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ एक बहुत ही रोचक टॉपिक लेकर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं गुरु मंत्र के बारे में। गुरु मंत्र क्या होता है और हमारे जीवन में, एक शिष्य के जीवन में गुरु मंत्र की क्या महत्वता होती है। आज हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अगर आपने आज तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और बेल बटन अवश्य दबाइएगा। गुरु शिष्य परंपरा जो है वो प्राचीन काल से चली आ रही है। गुरु शिष्य जो होते हैं वो एक विश्वास की डोरी होती है उनके बीच में, और इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए एक गुरु जो होते हैं वो अपने जीवन की एक संपूर्ण जीवन की एक पूंजी कहिए जिसमें वो पूरी शक्तियां केंद्रित करते हैं, वो एक मंत्र होते हैं। वो एक प्रकार के और वो शक्तिशाली मंत्र होते हैं। उन मंत्रों के द्वारा गुरु शिष्य का रिलेशन बनता है। गुरु अपने शिष्य को जब धारण करते हैं तो एक मंत्र उनको प्रदान करते हैं। उस मंत्र की क्या महत्वता है, किस तरह से काम करता है, आज हम उसके बारे में आपसे कुछ चर्चा कर रहे हैं। गुरु मंत्र एक विशेष प्रकार के शब्दों के समूह की एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं उनको जोड़कर गुरु एक पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले मंत्र का निर्माण करते हैं। उस मंत्र को गुरु बारंबार जपते हुए, उसको जागृत करते हुए, यानी उस मंत्र में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने द्वारा डाल देते हैं कि अगर वो मंत्र उस शब्द के समूह को, उस मंत्र को जब भी वो किसी को प्रदान करते हैं, किसी अपने शिष्य को देते हैं, तो उस शब्द के समूह की जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक होती है कि वो उसको, उस शिष्य को उस मंत्र को जागृत करने की आवश्यकता नहीं होती और उस वाइब्रेशन को वो एक्सेप्ट करते हैं और उस वाइब्रेशन के थ्रू वो अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पलों पर वो उस मंत्र के उच्चारण के द्वारा या उसको डेली करते हुए अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं। गुरु मंत्र जो होता है वो गुरु द्वारा एक शक्ति एक अपने शिष्य को प्रदान की जाती है जो मंत्र के रूप में होती है, जिसको गुरु ने अपने जीवन में जागृत किया। उसको एक मंत्र को बारंबार जपते हुए जब वो जागृत हो जाता है, उस मंत्र को फिर जागृत करने की उस शिष्य को आवश्यकता नहीं होती और वो उस मंत्र को लेकर उसका नित्य प्रति केवल उसको इस तरह से करना होता है कि जैसे हमारे घर में एक इन्वर्टर होता है और एक बैटरी होती है उसकी। जब इन्वर्टर उस बैटरी को एक बार पूरी तरह चार्ज कर देते हैं, उसकी एक मियाद होती है 3 घंटे 6 घंटे, फिर वो उसके बाद में उसको फिर चार्ज करना होता है। लेकिन गुरु का जो दिया हुआ मंत्र होता है वो इतना एनर्जेटिक होता है कि उसको दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। यानी इन्वर्टर ने बैटरी एक बार आपकी चार्ज कर दी, फिर उस बैटरी को इन्वर्टर से दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं है और वो बैटरी आपके जीवन भर, आपके पूरे घर में, परिवार में, आपके शरीर में बल्ब रूप में, किसी भी एनर्जी के रूप में उजाला करती रहती है। गुरु मंत्र इसी तरह से जागृत हुआ एक मंत्र होता है। हम इस बात को, गुरु मंत्र को समझने के लिए इस तरह से भी बोल सकते हैं कि एक आध्यात्मिक योगी, एक कर्म कांडी पंडित, एक विद्वान ज्योतिषी, या हम कहें एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति भी हम उस श्रेणी में रख सकते हैं, जिसने अपने जीवन भर निरंतर प्रयासरत होते हुए समस्त प्रकार के दुखों को झेलकर
एक इस प्रकार की एनर्जी, शाब्दिक कोश की एक एनर्जी को प्राप्त किया और उसको जागृत किया, जिसके द्वारा हम अपने जीवन में आनंदित हो सकते हैं। उस छोटे से एक बटन को दबाकर हम पूरे अपने शरीर से लेकर अपने घर में, अपने जीवन में उजाला कर सकते हैं। उस एक ऑन ऑफ स्विच को गुरु ने हमें सौंप दिया और हम उसको डेली ऑन करना होता है और हमें हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे पूरे समाज में उसका उजाला निरंतर बना रहता है। गुरु उसी तरह से एक मास्टर की है कि हमारे समस्त रोगों को, हमारे समस्त दुखों के नाश के लिए हमें एक मास्टर की प्रदान करते हैं और एक वो मंत्र रूप में होता है। उस मंत्र को जप कर हम जो चाहे वो अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु वो कार्य कर सकते हैं। गुरु मंत्र उसी का नाम है। गुरु मंत्र की महत्वता जो है वो हमारे वेद शास्त्रों में बहुत ही अच्छे ढंग से बताई गई है। गुरु, जब एक शिष्य अपने लिए अच्छे गुरु की तलाश करते हैं तो गुरु के लिए भी यह ही मार्ग होता है कि गुरु भी ऐसे शिष्य को तलाशते हैं जिससे कि वो जो मास्टर की है वो ऐसे शिष्य के हाथ में जाए जिसको गुरु की इतनी मेहनत जो उसने लाइफ में की, उस मंत्र को जो जागृत किया, उस मंत्र का सदुपयोग हो और दुरुपयोग ना हो। गुरु भी ऐसे शिष्य को तलाशते हैं और वो भी ऐसे ही शिष्य को वो मंत्र प्रदान करना चाहते हैं। थैंक यू। ओम श्री साई नाथाय नमः।